उसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। अब पाइल 2 की रीडिंग करने लगी हूँ। हाय, मैं दोबारा से आ गई पाइल 2 में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 पाइल्स रखी थी, जिसमें पाइल 1 थी येलो और पाइल 2 थी पिंक। तो जनाब पाइल 1 की रीडिंग होगी, उसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। अब पाइल 2 की रीडिंग करते हैं, और अगर रीडिंग रेजोनेट वेल एंड गुड नहीं होती तो जाने दीजिए, नेक्स्ट रीडिंग को आने दें, ठीक है। अगर आपको पाइल 1 में अगर 2 में आपकी रीडिंग रेजोनेट नहीं होती तो प्लीज़ पाइल 1 को एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लिया कीजिए। मे भी रीडिंग वाइस वर्सा होकर रीडिंग चेंज भी हो जाती है। तो आपको अगर पाइल 1 की रीडिंग अच्छी लगे तो आप उसको भी एक दफ़ा देख लीजिएगा और अपने कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। अब मैं आपके एंजल्स की मैसेजेस को चेक करने जा रही हूँ। तो बता दूँ कि ये पार्ट 2 की रीडिंग है पाइल 2 के लिए, जिन्होंने पिंक कलर को सिलेक्ट किया था, ठीक है जी। अब देखते हैं, इसको मैं यहाँ सामने रखती हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि पाइल 2 की रीडिंग हो रही है। तो इसमें हम देखेंगे आपके एंजल मैसेजेस में भी, एंजल्स हमें क्या मैसेज देते हैं और इस वक्त की आपकी करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है जी। आपकी खिदमत में हाजिर है। जब भी आपका दिल करे, जिस चीज़ पे, जिस टॉपिक पे आपका दिल करे, आप इसको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कार्ड मैंने कर लिए हैं अच्छे से शफल। तो अब हम करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी को जान दें कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस वक्त क्या चल रही है आने वाले 24 आवर्स में, ठीक है जी। इसलिए अगर रीडिंग रेजोनेट हो तो वेल एंड गुड, ना हो तो ज़बरदस्ती अपने साथ रेजोनेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर्मिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि जो मेरी फैमिली के मेंबर्स जब तक ये रीडिंग जिन जिन की नज़र से गुजरेगी, क्या ये उनके साथ रीडिंग रेजोनेट होगी, उनके पर्सन की इस वक्त करंट सिचुएशन क्या, जो इस वक्त मेरे व्यूज़ देख रहे, मेरी फैमिली मेंबर्स, यूट्यूब मेंबर्स इस कार्ड्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है। डेवल एनर्जी, ओ डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे पर्सन, ये जो व्यूअर्स देख रहे हैं, एंजल देख रहे हैं, इनके पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जी क्या रहने वाली, अगले 24 घंटों में इनके पर्सन, इनके समवन स्पेशल की एनर्जीज क्या रहने वाली है। 2 ऑफ सॉर्ड, ओके। हर्मिट के साथ डेविल का कार्ड, ओके। एडिक्शन हुई पड़ी है, नशा हुआ पड़ा है, आपके बिना रहा नहीं जाता, आपके साथ भी रहा नहीं जाता। क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। ओ ओ ओ वाओ, बॉटम ऑफ द डेक। ओ ओ ओ ओके जी, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पर्सन, पहले क्लैरिफाई के लिए मैं देखना चाहूँगी अपने चुन्नू मुन्नू पारे से, बेबी डेक से, कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं। वैसे तो मुझे सारी रीडिंग समझ लग गई है, लेकिन फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए ज़रा बात ओपन हो जाएगी। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते ताकि आपको नज़र आए कि आखिर यहाँ पे एनर्जी में पड़ा क्या हुआ है, ठीक है। ओके जी, प्लीज़ मुझे डिवाइन बताएं कि यहाँ पे हर्मिट क्यों आया है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि यहाँ पे हर्मिट क्यों आया है, हर्मिट के साथ हैंडमैन आ गया। ओफ अल्लाह, ओके गुड हो गया। डेवल की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन, प्लीज़ बताइए। ओके, किंग ऑफ कप, ओके, वो तो डेवल से ही अंदाज़ा हो रहा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो भैया फायर की एनर्जी क्यों आई है। फायर की एनर्जी के साथ आ गया है द 9 ऑफ वैन। ओके, रोका पड़ा अपने आप को, जज्बात पे कंट्रोल, अपने नफ्स पे कंट्रोल, लड़ाई झगड़े, अपनी ज़ात से लड़ाई हो रही है। 2 ऑफ पेंटिकल को 3 ऑफ सॉर्ड को 3 ऑफ पेंटिकल डील कर रहा है। आपकी एनर्जी में मुझे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नज़र आता है, बहुत ज़्यादा उनकी दखल अंदाजी नज़र आती है, बहुत ज़्यादा उनका कारनामा मारते हुए नज़र आते हैं, और बहुत ज़्यादा उनकी गुफ्तगू का असर आपके पर्सन पर नज़र आता है। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी पर आ रहा है दी हेरोफेंट। वेरी वेरी नाइस। हेरोफेंट को हेरोफेंट ही डिक्लेयर कर रहा है, वेरी नाइस, यानी कि डिकोड कर रहा है, डिक्लेयर कह रही हूँ, डिकोड कर रहा है, वेरी नाइस वेरी नाइस। 5 ऑफ कप, ओके, 4 ऑफ कप है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी रीडिंग के आपके पर्सन की पाइल 2 क्या निकल के आ रही। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कार्ड है हर्मिट का, और हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है हैंडमैन। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके पर्सन आपके ऊपर इस कदर लट्टू हुए पड़े हैं, इस कदर लट्टू हुए पड़े, अगर आप पड़े हैं कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए डेवल एनर्जी से, जहाँ तक मैं देख रही हूँ उनका शदीद किस्म का दिल टूटा हुआ है। अगर उन्होंने किसी भी पर्सन के लिए वक्ती तौर पर आपको छोड़ा है और अच्छी खासी लड़ाई के बाद छोड़ा होगा, तो या तो वो अगर
नॉन मुस्लिम है तो या तो वो ड्रिंक करते होंगे या स्मोकिंग करते होंगे, उनको इस कदर आपकी एडिक्शन है आपकी बॉडी की, वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, आपकी आंखों से, बालों से, किरदार से, लिबास से, उनको आप हर हाल में ही खूबसूरत लगती हो, चाहे आप गोरी हो, काली हो, मोटी हो, नाटी हो, पढ़ी लिखी हो, चिटी अनपढ़ गवार हो, या फिर आप जॉब करते हो नहीं करते, घुंघराले बाल है नहीं है, हैंडसम हो नहीं हो, कमाते हो नहीं कमाते हो, ये मर्दों की बात कर रही हूँ, ठीक है। चाहे आपके फेस पे दाढ़ी है नहीं है, जैसे भी हो, आप उनके दिल में ऐसे चुंबक बन के चिपके हुए हो, जैसे कोई बच्चा किसी खिलौने के लिए पागल नहीं हो जाता वैसे, और जैसे किसी के लिए आते जाते दिल धड़कता ना, धक 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 धक, उस तरह आपके पर्सन आपको देखे जाते। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन आपके पुराने मैसेजेस को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी उनका कहीं नज़र आता है ना, वो आपको आपका पीछा करते हैं, आपको स्पाई करते हैं। मैं तो ये भी कहूँगी कि अगर आपके घर के आसपास या आपके करीब कहीं रहते हैं तो आपकी गली में भी वो चक्कर लगाते होंगे, आपको ये चीज़ पता होगी। और अगर नहीं पता तो अब नोटिस कर लो कि आपके पर्सन आपको पूरी तरह से जज कर रहे हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए, तो हेरोफ्रेंड की एनर्जी में एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा आ रहे। इस वक्त आप में टावर मूवमेंट चल रहा है, कई लोगों की तो 2-2 माह, 3-3 माह, कई साल, कई लोगों को तो 2-2 साल हो गए कि आपकी एनर्जी में आपका ब्रेकअप हुआ। लेकिन मैं ये बता दूं कि दो तरफ हेरोफ्रेंड को आना, मुझे तो ये नज़र आता है कि आपकी लव मैरिज होने वाली है और आपके पर्सन अपने घर वालों के साथ, अपने नफ्स के साथ लड़ रहे हैं और मुकम्मल तौर पे जहनी तौर पे प्लानिंग करके आ रहे हैं। अपने ये एस ऑफ कप में जब वो आपकी तरफ आएंगे ना, ये देखिए आपको बता, आपकी तरफ आएंगे तो उनके घर वालों ने जो आप में टावर मूवमेंट लाया है कि क्या नाम नहीं आता, इधर तो तुम्हारी शादी होनी नहीं, ये तो हो नहीं सकता, तुम जो मर्जी कर लो, तो भाई मुझे तो आपकी लव मैरिज होती नज़र आती है, पक्की पक्की किस्म की। आपको कोई कॉल लाजमी आएगी कि तुमने मुझसे शादी करनी है तो बताओ, वो सीधा सीधा आपसे पूछेंगे शादी करनी है तो बताओ, अगर नहीं तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं ये बता दूं कि आपको आने वाले 24 घंटों में, कोई पता नहीं, मेरी इस रीडिंग के दौरान ही आपको मैसेज आ जाए, किसी का दुपट्टा लहरा रहा है, अगर आपको आप तक ये रीडिंग पहुंच रही है, लाइट ब्लू कलर का दुपट्टा नज़र आ रहा है, और अगर किसी के पास आसपास कोई दुपट्टा या कोई नीले रंग की चीज़ है तो आप ज़रा फोकस कर लो, क्योंकि मुझे एकदम से रिफ्लेक्ट हुआ जैसे कोई नीले रंग का दुपट्टा या रुमाल है, शायद कोई चीज़ ऐसी कि जो आपके हाथ में है, या हैंगर चीफ हो सकता है। तो आप ज़रा चेक कर लेना कि मुझे एकदम से रिफ्लेक्ट हुआ है ब्लू कलर का बाउल और दुपट्टा, कुछ नीले रंग की चीज़ है, तो उसको ज़रा चेक कर लेना। बहुत पॉजिटिव एनर्जी, अगर आपके आसपास कोई ब्लू कलर है या कोई ब्लू कलर का दुपट्टा है या रुमाल है, हैंकर चीफ है, तो आप देख लेना। मे भी आपने ब्लू कलर के आज कपड़े पहने हो, या फिर जिस दिन आपको इस पर्सन की कॉल या मैसेज आएगी उस दिन उन्होंने ब्लू कलर का कुछ पहना होगा, तो आप ये चीज़ देख लेना। बाकी रही बात आपके थर्ड पर्सन की, तो आपका पर्सन की जो मैरिज का मुझे प्रपोजल रहा है, उसके घर वाले तो मानेंगे, लेकिन आपके लिए एक पक्की मजबूत ऑफर आ रही, जिस चीज़ को उन्होंने आपका नाम देकर आपको तोड़ने की कोशिश की थी। आपके जो पर्सन है इस वक्त दिन रात सुबह शाम हर वक्त एक ही, यानी कि अगर बॉय है तो वो भाई शूटाबाजी लगाने से बाज नहीं आ रहे होंगे, अगर नॉन मुस्लिम है तो ड्रिंक तक करते होंगे, ओवर थिंकिंग करते होंगे, रातों को जाग रहे होंगे, अच्छी खासी हरमिट की मूड में आपको छोड़ने के बाद अल्लाह ने उनकी छंड परेड की है, जिसको करने का हक कहते हैं ना। और अब उनको बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो रहा है कि आपको छोड़ के जाने के बाद उनकी भी हालत कोई अच्छी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे डेवल की एनर्जी आती है, या तो आपके पर्सन आपकी या आप अमीर हो तो आपके पर्सन आपसे थोड़े लो होंगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और आपके पर्सन कम होंगे। कुछ इस तरह का लेवल है कि एक ने तो बहुत ज़्यादा प्यार दिखा दिया, 100% या 1000% अपनी जान लुटा दी, और दूसरे पर्सन ने तब केयर नहीं की, और जब वो रिश्ते को दुनिया वालों ने तोड़ा, यही जो एनर्जी आ रही है, दुनिया वालों ने तोड़ा, दुनिया को पता चला कि ये दोनों एक होने जा रहे हैं, प्रपोजल आया तो घर वालों ने, फैमिली वालों ने ज़ात पात का कह के, आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ रिलीजन कह दिया, जी वो नॉन वेज है हम वेजिटेरियन है, या फिर जी वो सुन्नी है तो ये शिया है, या फिर वो गांव में रहते हैं हम शहर में रहते हैं, या फिर वो अमीर है तो हम गरीब हैं, वो नौकरी करता है तो हमें कारोबारी चाहिए था। 100 तरह के बहाने डाल के अगर जिस रिश्ते को तोड़ा गया है, तो भैया मुझे आप लोगों की तरफ बहुत स्ट्रांगली आने वाले 24 घंटों में या तो आपको शादी का डायरेक्ट प्रपोजल आएगा, और वो शादी आपके घर वालों की मर्ज़ी से नहीं होने वाली, आपको या तो कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी, या बहुत कम लोगों के साथ, फैमिली के ही मेंबर्स के साथ बैठ के सादगी से निकाह करना पड़ेगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस फैसले को कैसे लोगे, लेकिन ये जजमेंट आपके
आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि आपका ये जो 6 का वैन है ये कुछ लोगों के लिए 6 ऑफ वैन के हिसाब से मैं कह दूं कि शायद कुछ लोगों के घर वाले पार्टनर ये मान जाए कि चलो देखते हैं कि चलो यार अगर लड़का इतना ज़िद कर रहा है या लड़की इतना ज़िद कर रही है तो देखने में क्या जाता है, और शायद उन्हें लड़का पसंद आ जाए तो आपकी, लेकिन ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि आपके घर वाले माने। और जैसे एक नॉर्मल शादी होती है, रिचुअल्स के साथ शादी होती है, शादी, मेहंदी, वलीमा, निकाह, ये सब इस तरह हो, लेकिन मोस्टली लोगों के लिए मुझे लव मैरिज और कोर्ट मैरिज होती हुई नज़र आती है। और अगर ऐसा कुछ हो तो बहुत सोच समझ के फ़ैसला लेना। अब मैं देख लेती हूँ आपके एंजल मैसेजेस कि आपके अगर 24 आवर्स में क्या आपके एक पर्सन का ये जो मुझे एक्शन नज़र आ रहा है क्या ये होने वाला है, और क्या मैसेज एंजल्स क्या मैसेज देने वाले हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी पसंद की कोई रीडिंग चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आके मुझे ज़रूर बताइएगा। दुआओं में अपना नाम लिखवाने के लिए नीचे आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ मत लिखा कीजिए। इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ नीचे चल रही होती है, वहाँ पे अपना जाके कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर ऊपर दिया जा रहा है, वहाँ पे से वही लोग कांटेक्ट करेंगे जिन्होंने पर्सनल रीडिंग करवानी है। प्लीज़ एंजल्स बताइए कि ये रीडिंग मेरी टाइमलेस होती है, मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपकी नज़र से गुजरें उस वक्त का आपका मैसेज है। प्लीज़ एंजल बताइए कि मेरी फैमिली मेम्बर जिनकी नज़र से इस वक्त ये रीडिंग गुजरी उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए। मेडिटेशन, ओके जी, मेडिटेशन कीजिए ताकि ब्रिंग द आंसर। आप मेडिटेशन करेंगे, अल्लाह से बातें करेंगे, देन आपको आपके आंसर का जवाब मिलेगा। आप अल्लाह से बातें नहीं कर रहे, आप अपनी रेमेडीज़ नहीं कर रहे, मेडिटेशन कीजिए। जैसे आपके पर्सन ने मेडिटेशन करने के बाद इतना बड़ा फैसला लिया कि वो आपसे ही शादी करेंगे। और लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है मेडिटेशन का है तो इसका मतलब है कि आप अभी जहनी तौर पर तैयार नहीं हो। आप ये इमेजिन ही नहीं कर पा रहे कि क्या मेरे पर्सन वाकई मुझसे लव मैरिज की ऑफ़र करेंगे, क्योंकि जितनी लड़ाई झगड़ा होके गए उन्होंने अपनी फैमिली वालों को एक्सेप्ट किया और आपको छोड़ा है, तो उसमें आप डर जाओगे। नो नीड टू वरी, बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन करो और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छा मैसेज। अगर एंजल्स कह रहे हैं तो आपको अपने पर्सन पे ट्रस्ट करना ही होगा। आस्क योर एंजल, ये लो फिर आ गया। और यही मैसेज पायल 1 पे भी आया था। अगर आपको रीडिंग यहाँ पर रेजोनेट नहीं हो रही तो अपने पायल 1 येलो कलर की रीडिंग जो पार्ट 1 पे मैंने डाली है उसको जाके आप ज़रूर देखिएगा। और अगर दोनों रीडिंग्स देखना चाहें तो आप वो भी दोनों रीडिंग्स भी देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं अब आपको मेरी अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपने मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैसेज कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और उसके बाद मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। नीचे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी चल रही है, ऊपर मेरा व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है, पायल 2 है ये। अगर दोनों रीडिंग्स देखना चाहें तो आप वो भी दोनों रीडिंग्स भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं चलती हूँ, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, शाद रहिएगा। बाय मौला वारिस, बाय बाय, टाटा।